हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है वो रात को अकेले में आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उस पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। तो चलिए, जब तक कार्ड सफल करती हूँ आप उन पर ध्यान कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूवर्स, वो अकेले में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द इम्प्रेस, द फूल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में ये राशियाँ हैं लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी या आपके पर्सन की राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे जब भी देखोगे आप, ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो रात को अकेले में क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन आपको बहुत आकर्षक मानते हैं, बाहर से ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा से भी। उन्हें आपकी फायर जैसी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। आप में जोश है, अपनी बात कहने की ताकत है आप में, और आप भीड़ में भी अलग दिखती हो। आप उन्हें इंस्पायर करते हो। ऐसा लगता है कि आप खुद पर निर्भर हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ उन्हें बहुत लुभाती है।
वो पर्सन थोड़ी आपसे जेलसी और असुरक्षा भी फील करते हैं। वो खुद उतने आत्मविश्वासी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ। वो आपको आइडियल वुमेन की तरह देखते हैं, खासकर अगर वो पैशनेट और कॉन्फिडेंस लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। वो पर्सन रात को यही सोचते हैं, ये इंसान बहुत खास है, इतना आत्मनिर्भर और फिर भी दिल से इतना गर्म। क्या ये कभी मुझे अपना पाएगी? कभी कभी लगता है मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो खुद ही रानी है, इसे क्या मेरी ज़रूरत है। आपसे बातें करने की बहुत इच्छा हो रही है उनको, लेकिन डर और ईगो के बीच में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि पहले आप कोई सिग्नल दें, क्योंकि आप उन्हें भयभीत करते हो। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन अक्सर मन में बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं और फीलिंग्स बनाते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। उनको ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आपको लेकर डे ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि अगर आप साथ होते तो कैसा होता, लेकिन साथ ही कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं, क्या ये असली है या सिर्फ मेरी सोच है। कभी कभी दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि दिल में भ्रम और डर होता है उनके कि कहीं ये सिर्फ एक ख्वाब ना हो। वो रात को आपके बारे में यही सोचते हैं, काश ये मेरा होता, अगर हम साथ होते तो ज़िंदगी कैसी होती। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है? क्या मुझे इन पर कदम बढ़ाना चाहिए या मैं गलत सोच रहा हूँ। वो पर्सन आपको लेकर उनके मन में बहुत से इमोशनल बातें घूम रही है, प्यार, जुनून, दोस्ती और सिर्फ फैंटेसी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है उन्होंने, क्योंकि वो कंफ्यूज और डरपोक हो सकते हैं। वो आपको बहुत आकर्षक मानते हैं और आपको लेकर बहुत इमेजिन करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। वो पर्सन आपको लेकर फैंटेसी में रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन भ्रम में हैं अभी। किंग ऑफ वेंड्स ये कार्ड यही दिखाता है कि वो खुद को आपके बराबर और मैचिंग एनर्जी में देखते हैं। आप हो क्वीन ऑफ वेंड्स, वो खुद को मानते हैं किंग ऑफ वेंड्स, यानी हम दोनों एक जैसे हैं। जोश, लीडरशिप और करिश्मा, वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं आपको, वो आपकी तरफ खींचते हैं, लेकिन सब कुछ खुद के इरादे पर करना चाहते हैं। वो फीलिंग्स को जाहिर करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये सही समय है, क्या मैं लीड ले रहा हूँ। वो आपके लिए जुनून रखते हैं, लेकिन फ्लर्ट नहीं करते, सीरियस विज़न पर हैं। वो आपको लेकर भविष्य की सोच रखते हैं, जैसे अगर ये रिश्ता बने तो मैं इसे आगे तक ले जाऊंगा। थोड़ी उनमें ईगो भी है, वो चाहेंगे कि आप उन्हें थोड़ा सम्मान दो, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को स्वीकार करो। वो ऐसे पर्सन हैं जो दिल में बहुत कुछ बातें रखते हैं और कम बोलते हैं। आप उन्हें बहुत आकर्षक, आत्मनिर्भर लगते हो। वो आपके बारे में फैंटेसी करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में हैं। वो खुद को आपके लेवल का लायक मानते हैं और रिलेशनशिप को सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन सोच समझ कर लेते हैं। वो रात को अकेले में यही सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में कमाल की है, हम दोनों में कुछ बहुत गहरा है, शायद एक जैसी आग है। क्या मैं इसे अपने जैसा दिखता हूँ?
क्या वो मुझे वैसे ही देखती है? क्या ये सिर्फ मेरा वहम है या हमें वाकई साथ होना चाहिए? वो आपकी बराबरी में खुद को देखते हैं। उनके मन में आकर्षण, इज्जत और जुनून है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी है। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड यही बताता है कि आप उन्हें एक आत्मविश्वासी और करिश्माई महिला लगते हो। वो आपको लेकर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, भ्रमित भी हैं। वो खुद को आपके बराबर एक लीडर और जुनूनी इंसान की तरह देखते हैं। वो पर्सन रात को आपके बारे में सोचते हैं, इसके अंदर कोई मासूमियत है जो मुझे बहुत खींचती है उसके तरफ। ये सिर्फ बाहर से ही स्ट्रांग नहीं है, अंदर से बहुत कोमल भी है। क्या ये मुझे समझती है? क्या इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है? मैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता। ये बहुत प्योर है। वो आपको लेकर इमोशनली रूप से बहुत गहराई से सोचते हैं। आपको देखकर लगता है आपके पास नरमी, प्यार और समझ की गहराई है। वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत प्रभावित होते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप केवल आकर्षक नहीं बल्कि दिल से भी बहुत सच्ची हो। वो आपको देखकर सोचते हैं ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसका दिल भी बहुत सच्चा है। मैं इसकी बाहरी आग और अंदर की कोमलता दोनों से खींचता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या ये भी मुझे वैसे ही महसूस करती है? क्या मैं इसे डिज़र्व करता हूँ? द इम्प्रेस का आना ये बताता है कि वो आपको एक संपूर्ण पर्सन की तरह देखते हैं, न सिर्फ आकर्षक बल्कि एक ऐसी पर्सन जो जीवन में स्थिरता, सच्चा प्यार और फैंटेसी से कहीं ज़्यादा लगते हो। आप वाइफ मटेरियल की तरह लगते हो या कोई जिसे वो अपना फ्यूचर, परिवार, स्थिरता के रूप में सोचते हैं। आपके साथ उनका संबंध फिजिकल अट्रैक्शन से आगे जाकर इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल तक जाता है। वो पर्सन रात को यही सोचते हैं, ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में शांति और गहराई ला सकती है। काश मैं इसके साथ कोई अस्थायी रिश्ता बना पाऊँ। ये सिर्फ सुंदर नहीं है, ये नेचरिंग है, समझदार है, इसमें कुछ डिवाइन एनर्जी है। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या ये मुझे वैसे ही चाहती है जैसे मैं इसे? वो आपको लेकर सोचते हैं ये और कोई नहीं है, ये मेरी इम्प्रेस है। ये सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि वो है जिसमें साथ में स्टेबिलिटी, परिवार और सच्चा रिश्ता बन सकता है। लेकिन क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या ये भी मुझे वैसे ही देखती है? उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को आपकी फेमिनिन एनर्जी कंप्लीट करती है। ये रिश्ता पावर कपल वाइब देता है। द फूल ये कार्ड यही कहता है, चलो कूद पड़ते हैं, चाहे जो हो जाए। वो आपके साथ कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का प्लान नहीं है। उनका दिल उन्हें आपकी ओर खींचता है, लेकिन दिमाग उन्हें रोकता है और सोचता है, क्या मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा? आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने की स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी है, लेकिन साथ में डर भी है कि क्या ये सही है। वो रात को आपके बारे में यही सोचते हैं, काश मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास जा सकता, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये रिश्ता कुछ खास लग रहा है मुझे, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। क्या मैं एक कदम बढ़ाऊं?
या फिर से ये सिर्फ मेरा फैंटेसी है। मुझे इसके साथ कुछ शुरू करना है, बस डर है कि क्या मैं सब कुछ सही कर पाऊँगा। ये रिश्ता नया, अनजान लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं कूदना चाहता हूँ इस रिश्ते में, लेकिन क्या ये भी मुझे वैसे ही देखती है जैसे मैं इसे देखता हूँ। द फूल वो पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको लेकर बहुत गहराई से सोचते हैं, आकर्षित भी हैं आपके तरफ और एक सीरियस कनेक्शन भी महसूस करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपके या उनके मन में पछतावा और गिल्टी हो रही है, जैसे मैंने कुछ गलत किया है, कहाँ, यही सवाल हो रहा है। वो पर्सन अंदर ही अंदर एक मेंटली लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे क्या मुझे इसे भूल जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, क्या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं। इसे सोचकर कभी कभी ये ईगो क्लास में भी हो जाते हैं, जैसे मैं क्यों पहले कदम उठाऊं, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो क्या करूंगा। मुझे हारना पसंद नहीं है, लेकिन इसके बिना भी चैन नहीं है मुझे। वो यही सोचते हैं, मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है हारने का। क्या मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैंने पहले कुछ ऐसा किया जिससे ये दूर हो गई। अगर मैंने कोशिश की और ये सब कुछ बेकार गया तो मैं इसके बिना भी अधूरा महसूस करता हूँ, लेकिन ईगो भी रोकती है मुझे। ये इंसान मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन कहीं मैं सब कुछ खो ना दूँ। अगर मैं आगे बढ़ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया तो, अगर मैंने इसे हर्ट किया है तो क्या ये मुझे माफ़ करेगी और फिर मुझे खुद को बचाने के लिए इससे दूर रहना चाहिए। यानी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन दिमाग में डर है, पछतावा और हार का उनको फीलिंग हो रही है। द मून ये कार्ड यही दिखाता है कि वो पूरी तरह कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप उनके लिए क्या महसूस करती हो। वो पर्सन आपसे डरते भी हैं, उनको लगता है कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें और आप कहीं उनको जजमेंट ना करें, और सच का सामना करने से भी डर रहे हैं। उनके अंदर छुपी हुई गहरी फीलिंग्स है जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपको अपने सपनों में देखते हैं, आपकी यादें अचानक से उन्हें रात को परेशान करती है। वो बार बार एक ही सोच में घूमते हैं, क्या ये रिश्ता असली है या मैं बस सोच रहा हूँ। शक और इनसिक्योरिटी भी हो रही है उनको, क्या ये किसी और को पसंद करती है, क्या मैं बस अपनी फैंटेसी में जी रहा हूँ। मेरे दिल में कुछ चल रहा है जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा। कभी लगता है ये रिश्ता हो सकता है, फिर लगता है शायद मैं गलत हूँ। क्या ये इंसान वाकई मुझे समझता है, क्यों ये मेरी नींद में भी आती है, क्यों मैं खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा। वो पर्सन यही सोचते हैं, तुम मेरी सोच से बाहर नहीं जाती, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि क्यों। मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मुझे खुद पर और तुम पर यकीन नहीं हो पा रहा। मैं डरता हूँ कि कहीं ये रिश्ता सिर्फ मेरी फैंटेसी ना हो और कहीं मैं अपना दिल तुम्हारे हाथ में देकर खुद को खो ना दूँ। द मून बताता है कि जितनी आपने उनको प्यार किया उतना ही वो भी आपसे करते हैं, लेकिन डर उन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से। यदि आप चाहो कि चीज़ें साफ हो, धीरे, शांत और सुरक्षित माहौल में खुलने की कोशिश करो। आप
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन मानसिक संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश में हैं। उन्होंने ये सोचा मैं इससे बहुत जुड़ा हूँ, लेकिन अब खुद को मेंटली प्रोटेक्ट करना होगा मुझे। इतना सोच सोच कर थक चुका हूँ, अब बस शांति चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं इमोशनल विथड्रॉ हो रहे हैं वो पर्सन। वो अब अपने आप को आपसे इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कार्ड्स में कन्फ्यूज़न, गिल्टी और भय पहले ही दिखा था। वो खुद से दूर जाने की सोच सकते हैं, लेकिन दिल अब भी पीछे है। ये कार्ड दिखाता है कि वो पर्सन आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से अलविदा नहीं कह पा रहा है। वो रात को अकेले में आपको सोचते हैं। मैं इसे भूल नहीं पा रहा। हर बार जब मैं सोचता हूँ कि मैं इससे आगे बढ़ गया, फिर कोई याद खींच लेती है मुझे। शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरी तरह भूल क्यों नहीं पा रहा। मुझे अब शांति चाहिए, लेकिन इसका चेहरा, इसकी बातें सब पीछा नहीं छोड़ती। मैं इसे कभी भी पूरी तरह भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद मुझे खुद को हील करना चाहिए। ये रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही मुझे मेंटली थका भी चुका है। अगर ये मेरे नसीब में है तो शायद वापस लौटेगा, लेकिन अभी मुझे आगे बढ़ना होगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि वो आपके साथ कनेक्शन में गहरा दर्द महसूस कर चुके हैं और कर रहे हैं। आपने अनजाने में उन्हें हर्ट किया हो, या वो हुए हैं इस रिश्ते में। वो किसी उम्मीद में थे जो पूरी नहीं हुई। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ अधूरा रह गया हो। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता अब सिर्फ उनकी सोच में रह गया है, जैसे वो मान चुके हैं कि हम शायद साथ नहीं हो सकते। और मैंने इस रिश्ते में दिल लगाया, लेकिन अब सिर्फ खालीपन है। कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन वो बाहर से शांत दिखते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उनको ईगो के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं वो आपसे, और कन्फ्यूज़न और डर के कारण अब वो इस दर्द से गुजर रहे हैं। वो रात को यही सोचते हैं, मैंने जितना चाहा उतना ही खो दिया। काश मैंने कुछ और कहा होता। क्या ये मेरी गलती थी या इसकी? मैं अब भी इससे जुड़ा हूँ, लेकिन अब सिर्फ दर्द बचा है। तुम वो थी जिसे मैंने दिल से चाहा, लेकिन अब लगता है मैंने वो खो दिया, या कभी पाया ही नहीं। ये रिश्ता मेरे अंदर गहराई से दर्ज हो चुका है, और जब भी रात होती है यादें लौट आती है और साथ आता है दर्द। शायद हम मिंट थे, लेकिन शायद वक्त हमारे साथ नहीं था। द हर्मिट ये कार्ड यही बताता है कि वो खुद से दूर जा चुके हैं, और आपसे भी। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, बल्कि वो बहुत ओवर सोच चुके हैं और अब वो खुद को अकेले में समझना चाहते हैं। वो आपके साथ हुए हर बात को सोच रहे हैं बार बार। ये सोल सर्चिंग का समय है उनके लिए। वो समझना चाहते हैं, क्या मैं सही था? क्या ये रिश्ता मेरे लिए मिंट था? क्या मैंने इसे खो दिया हमेशा के लिए? वो फिलहाल किसी निर्णय की स्थिति में नहीं हैं, न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट पा रहे हैं, इसलिए अपने अंदर छिप गए हैं। वो रातों को यही सोचते हैं आपके बारे में। मैं इसे अब भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद को पहले समझना होगा। इसने मुझे बहुत गहराई से हिला दिया है। मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहता, बस खुद को जानना चाहता हूँ
क्या मैं सच में प्यार में था या बस खो गया था? काश चीज़ें साफ होती। वो पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उनके अंदर भ्रम है, डर और इमोशनली चोट ने उन्हें खुद की तलाश में अकेले छोड़ दिया है। वो पर्सन आपको लेकर यही सोचते हैं, मैं इसे अब भी महसूस करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, बस खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या ये सब सिर्फ एक गहरी सीख थी। आप अब भी उनसे इमोशनली जुड़े हुए हो तो उन्हें स्पेस देना सबसे अच्छा होगा। वो इस वक्त कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप उनके अंदर ज़रूर हो। द हेरोफेंट बताता है कि वो आपको लेकर गंभीर सोच रखते हैं। ये कोई ऐसा वैसा फीलिंग नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर रिश्ता हो तो पूरी तरह रिश्ता हो, कमिटमेंट वाला। वो चाहते हैं कि चीज़ें सही तरीके से हो, समाज, परिवार, संस्कृति और धर्म के अनुसार। जो भी उनके दायरे में है वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता उन सबके अनुसार स्वीकार और सम्मानित किया जाए। उनके अंदर सही समय और सही तरीका का भाव है। वो कोई अचानक इम्पल्सिव कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो वो सामने नहीं आएंगे। वो रातों को आपके बारे में यही सोचते हैं, अगर मैं इससे जुड़ता हूँ तो ये रिश्ता पवित्र होना चाहिए। मुझे इसकी इज्जत करनी है। इसे पाने के लिए मुझे अपने आप को बदलना होगा। क्या मैं इसके लायक हूँ? अपने परिवार, समाज, सबके सामने इसे प्राउडली अपनाने के लिए। ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो दिल और आत्मा दोनों को छूता है। वो यही सोचते हैं, ये कोई हल्की फुल्की फीलिंग नहीं है। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो पूरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ जाऊँगा। ये रिश्ता मेरे लिए स्केयर्ड है, कुछ ऐसा जो मैं दुनिया से छिपा नहीं सकता, बल्कि प्राउडली अपनाना चाहता हूँ जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिसके साथ मिलकर कुछ अच्छा रिश्ता बनाया जा सकता है। आपको सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी काबिल और प्राउड फील करते हैं। ये इंसान सिर्फ खूबसूरत नहीं, इसके साथ कुछ बना भी सकता हूँ, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी। वो सोचते हैं कि अगर कभी ये रिश्ता शुरू हो और दोबारा शुरू हो तो इसे नींव से धीरे धीरे समझदारी से बनाया जाए। फीलिंग्स से भरे झटपट रिश्ते नहीं, बल्कि सम्मान और सहयोग पर टिके हुए हो। वो अब बाहर से टूटने के बाद अंदर से खुद को बनाने की स्टेज पर हैं। हर्मिट और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स उन्हें अंदर से झांकने पर मजबूर किया है और अब 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो सीख चुके हैं और सीखना चाहते हैं। जब वो रातों को आपके बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं, अगर मुझे इसके साथ कुछ बनना है तो मुझे पूरी तरह मेहनत करनी होगी। ये रिश्ता सिर्फ एक चाहत नहीं है, ये कोई ऐसा रिश्ता है जो सच में ग्रो करे। क्या ये मुझे फिर से एक मौका देगी? क्या मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ टीम की तरह? ये रिश्ता एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम मिलकर चाहें तो कुछ बहुत मजबूत बन सकता है। अब वो पर्सन धीरे धीरे उस मानसिक और इमोशनली जगह पर पहुंच रहे हैं जहां वो रिश्ते को काम की चीज़ की तरह देख रहे हैं, यानी कुछ जो टाइम, एफर्ट और आपसी
रिस्पेक्ट से ग्रो हो सकता है, वो सोच रहे हैं। मैंने बहुत कुछ महसूस किया, खोया, सोचा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर कभी ये रिश्ता फिर से खड़ा हो सकता है तो सिर्फ चाहत से नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और बराबरी से होगा। और हाँ, मैं इसके लिए तैयार होना चाहता हूँ। वो पर्सन आपको आकर्षक, गहरी, खास और सोलमेट्स टाइप महसूस करते हैं। उन्होंने आपके बारे में कल्पनाएं की, लेकिन भ्रम और डर भी महसूस किया। खुद को या आपको हर्ट किया और दिल टूटा, लेकिन दूर भी हुए। फिर अंदर से कुछ सीखने लगे और अब जजमेंट बताता है कि क्या वो इस रिश्ते पर, इस सोच पर और इस इमोशनली तूफान से बाहर निकलकर कोई अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं। वो पर्सन खुद को अपने बीते फैसलों और आपके रिश्ते को लेकर जाग चुके हैं। उन्हें अब साफ दिख रहा है कि क्या खोया, क्यों खोया और क्या सच था। वो अब फाइनल डिसीजन लेने की कगार पर हैं और तो आपसे कनेक्ट करके क्लोजर और नया स्टार्ट करेंगे और अंदर से खुद को पूरी तरह मुक्त कर देंगे, लेकिन क्लियरिटी के साथ। अगर आपने उन्हें दिल से छुआ है तो ये कार्ड बताता है कि वो लौट सकते हैं, लेकिन अब इमोशनली इन्वॉल्व होकर। जब वो रात को आपको सोचते हैं तो ये सोचते हैं, अब मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता मेरे लिए क्यों खास था। मैंने जितनी गलतियाँ की वो अब मुझे दिखाई देती है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये कुछ कार्मिक था। अब मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ और शायद इसे भी माफ़ करना चाहता हूँ। क्या ये फिर से हो सकता है? क्या ये रिश्ता फिर से उठ सकता है? वो आपको अब भी सोचते हैं, लेकिन अब फैंटेसी और डर से नहीं, बल्कि सच्चाई, पछतावे और नए दृष्टि से वो सोचते हैं। मैंने इसे खोया था, शायद खुद की वजह से, लेकिन अब मैं अंदर से जाग चुका हूँ और जानता हूँ कि ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ याद नहीं, एक सीख, एक गहराई थी। अगर मौका मिले तो मैं इसे एक नए रूप में अपनाना चाहता हूँ, बिना भ्रम, बिना डर के। और अगर ना मिले तो तब भी मैं अब माफ़ी और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जजमेंट कार्ड यही बताता है कि आपके प्रभाव ने उन्हें बदल दिया है। अब बस इंतज़ार नहीं, अब अंदर से जवाब मिलने का वक्त है। नाइट ऑफ वेंट्स, ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट एनर्जी महसूस करते हैं। आपका ख्याल आते ही उनके अंदर जोश और एक्साइटमेंट भर जाता है। काश मैं इसे अभी देख सकूं, बात कर सकूं, पास आ सकूं। ये उनकी फीलिंग होती है। उनकी सोचने से करने की ओर जा रही है। जजमेंट ने उन्हें क्लियरिटी दी और नाइट ऑफ वेंट्स अब कहता है, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन ये कार्ड इम्पल्सिव भी है। वो बिना बहुत सोच विचार के कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वो पर्सन रात को यही सोचते हैं, काश अभी इसके पास जा सकता, इसकी आंखों में देख सकता। इतने दिनों में सिर्फ सोच रहा था, अब कुछ करना है। ये सोच मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं इसे चाहता हूँ अभी, यही बिना देरी के। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोच लिया, अब मैं इसे फिर से पाना चाहता हूँ। मैं इसे सिर्फ याद नहीं करना चाहता, मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, चाहे एक बार, चाहे बस बोलने के लिए। और हाँ, मैं इसे अब भी बेहद चाहता हूँ, दिल, शरीर और सब कुछ लेकर। वो पर्सन अब आपको सिर्फ एक
चाह और फैंटेसी नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की तरह देखते हैं जिसमें दर्द भी था, सीख भी, और अब फिर से उम्मीद भी है उनके अंदर। वो सोच चुके हैं, पछता चुके हैं और अब अंदर से बदल रहे हैं बस आपके लिए। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया कहना मत भूलिए। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए, शेयर करें और अपनी बात कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।